अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये लास्ट व्लॉग के कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। सिटी टावर में मैं मौजूद हूँ और सिटी टावर एक बहुत अच्छा मॉल है। यहाँ आपको जो है इंडियन फैब्रिक्स में बहुत कुछ मिल जाता है, प्योर फैब्रिक्स में बहुत कुछ मिल जाता है। आपको शिफॉन के 2 पीसेस मिल जाते हैं, जिस तरह के मदर्स, नानियाँ, दादियाँ पहनती हैं और जो कुछ सालों पहले तक शादी के इवेंट्स में यूज़ होते थे। यहाँ पे मैं ऐसी शॉपिंग हूँ जहाँ से प्योर फैब्रिक्स मिल जाते हैं। हमने ये कुछ प्योर फैब्रिक्स परचेज़ करने थे सिल्क जो है बनारसी सिल्क में, और बहुत बहुत मज़े के फैब्रिक थे। अभी दोबारा इस शॉप पे होंगे, डिटेल में आपको दोबारा दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छी मॉल है ये। यहाँ पे आपको रेप्लिका भी मिल जाते हैं, ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, इंडियन में भी बहुत कुछ मिल जाता है। होल सेलर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। तो ओवरऑल एक हाँ, मैचिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे समोसे बहुत मज़े के मिलते हैं। मलाई बोटी समोसा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब थोड़ी डिफरेंट चीज़ थी। एक टिपिकल समोसे तो हम लोग खाते ही रहते हैं। मतलब मैं ऐसी हूँ जिसको समोसों का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। मतलब मैं समोसे नहीं खाती, बहुत कम होता है मैं समोसे खाऊं। लेकिन यहाँ के समोसे मैं पहले भी खाती थी, और आज फिर जब मैं आई, मतलब लास्ट टाइम जब मैं विज़िट किया, तो मैंने फिर, मुझे सबसे पहले याद है कि हम समोसे मंगवा के खाते थे। तो मैंने समोसे ट्राई किए। इस दफ़ा मैंने मलाई बोटी वाला समोसा ऐड किया था, वो बहुत मज़े का था, इसलिए मैं बार बार उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इस टाइम मैं एम्ब्रोसिया पे मौजूद हूँ, और इनका स्टाफ पिछली बार ज़्यादा कोऑपरेटिव था। फ़ीमेल स्टाफ भी था, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ थे। इनका स्टाफ भी इस टाइम बहुत कम था, यानी कि लास्ट टाइम में कोई 4-5 सेल्समैन होंगे। यहाँ तो वो इज़निक था, आई थिंक सो एम्ब्रोसिया ही था। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे दिखाया था। इस टाइम तो ये भाई ने तो फिर ज़रा दिखा दिया, दूसरे भैया भी आएंगे, उनका तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मुझे कुछ दिखाएं। और यहाँ पे ये मैक्सीज वगैरह थी, काफ़ी हैवी किस्म की। 29,000 से लेकर 35,000 तक इसकी प्राइस रेंज थी। तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। आप एम्ब्रोसिया ही है ये, तो आप ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये वैसे अच्छी थी चीज़ें। मैं नॉर्मल रेंज की तो ऑब्वियसली नहीं कहूँगी, लेकिन एक चीज़ मुझे लगी, इन्होंने 6-7 साल पुराना आर्टिकल भी रिपीट किया हुआ था, लिटिल बिट चेंजिंग के साथ। मतलब दुपट्टा काफ़ी हद तक सेम था। यहाँ पे इसके नीचे है भी वो वापसी पे, मैं भी आपको दिखाती हूँ कैमरा जब वापस आता है। रेड ऑन रेड ऑल टाइम फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड ऑन रेड। ये देखिए, ये जो नीचे है जिसका कलर थोड़ा अलग सा है, ये आर्टिकल इनका पुराना है। हाँ, वही सेम आर्टिकल रिपीट किया हुआ है, पता नहीं क्या वजह है इसकी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। एनी हाउ, और देखो अब उसके रेट भी ज़्यादा हुए हैं। उस टाइम पे वो 8,000 तक का था। और मैक्सीज यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं आपको, हैंड एम्बेलिशमेंट होती है मशीनी वर्क के साथ, तो एक मज़े की चीज़ हो जाती है। और हर वक्त हैंड एम्बेलिशमेंट का एक्चुअली टाइम भी नहीं होता है ना। तो ये देखिए, अब मैंने वो कह रही मुझे निकाल के दिखा दे, तो ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकलवाना पड़ा। वो उनका दिल ही नहीं कर रहा था कि मुझे कुछ दिखाना पड़े। अब आगे भी देखिएगा क्या क्या होता है। तो फिर मैंने रखने लगे, फिर मैंने कहा बैक साइड दिखा दें, तो फोर्सफुली जो है चीज़ें देखनी पड़ी इस दफ़ा मुझे। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम चीज़ें ही निकलवाऊँ। इनफैक्ट रेट्स भी नहीं बता रहे थे। मतलब मज़ा नहीं आया इस दफ़ा एम्ब्रोसिया को विज़िट करके। और इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पसंद हुए। पिछली दफ़ा मुझे बहुत कुछ पसंद आया था यहाँ पे, कि दिल करता ये भी लें ये भी लें। ये शॉल थी वेलवेट में, काफ़ी अच्छी थी। और 25 या 35,000 इसकी प्राइस मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है, जो भी प्राइस थी इसकी। आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये ड्रेस था, वैसे तो ब्लू भी पीछे भी आ रहा है। ये ड्रेस मुझे इस दफ़ा पसंद आया, जिसको मतलब मैंने खुशी से देखा, और जिसको देखने का मेरा दिल कर रहा था, कि जिसको मैं लेने का सोचती, वो ये वाइट ड्रेस था इस दफ़ा इस पूरे शॉप में। यहाँ एक उनमें जो स्टिच आर्टिकल्स है उसमें एक ब्लैक मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे मुझे भाई को कहना पड़ा कि मुझे इसका दुपट्टा दिखा दे, तो अक्सर मैंने कहा दुपट्टा कैसा, तो कहते हैं जाल वाला है। मैंने फिर रिक्वेस्ट की तो के दिखा दें कि कैसा है, मतलब जाल वाला है, लेकिन इसका डिज़ाइन आर्ट किस तरह का है मुझे दिखा दें। तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे हैं इसका दुपट्टा, और इसका बॉटम भी शायद नहीं, बॉटम को बस ऐसे ही बता देता, सिंपल सा बॉटम था। एनी हाउ, ये आर्टिकल अच्छा था। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। चले कोई नहीं, सेल लगती रहती हैं। और यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स थे वो बाहर भी डिस्प्ले में थे, तो उन्होंने कहा आप वो उधर देख लीजिए। और तो यही बस इस दफ़ा मैंने विज़िट किया, ज़्यादा डिटेल में मैंने देखा नहीं। अभी बाहर ये जो रेड मैक्सी है, ये बाहर लहंगे की सूरत में लगी हुई है। मैंने चीज़ देखी है, जो भी मैक्सीज़ हैं इनको ना लहंगे की फॉर्म में ये लोग लगाते हैं डमीज़ पे, ताकि उससे खूबसूरती जो है वो ज़्यादा नज़र आए।
उनके आर्टिकल्स की और बाद में जब असल में स्टिच होती हैं तो वो मैक्सीज़ होती हैं, मतलब मैक्सी को आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लहंगे में। और ये इसके कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने आज आपको दिखाए हैं। अच्छे आर्टिकल्स हैं, लेकिन पिछली दफ़ा की वैरायटी ज़्यादा अच्छी थी, इस दफ़ा कुछ कुछ आर्टिकल्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी मैं इस्निक पे आई हूँ और इनकी जो है इनकी वैरायटी भी ठीक थी। इन पे ऑफ़ था कोई 20% ऑफ़ था। तो ये एक फ़्रॉक स्टाइल में बना हुआ था, अच्छा लग रहा था मुझे, पर बहुत अच्छा नहीं था। तो इसके नीचे जो है वो फ़्रॉक के नीचे बना हुआ था शरारा। तो एक ओवरऑल एक अच्छा मुझे लगा आर्टिकल। अगर किसी को चाहिए हो तो, और 20% ऑफ़ है तो फिर डेफ़िनेटली आपको सोचना चाहिए। और आजकल बहुत महंगे कपड़े हैं जी, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और ये भी एक अच्छा, ये मरियम एंड मारिया है। मरियम एंड मारिया की एक शॉप नीचे थी बेसमेंट में, इस दफ़ा पता नहीं मुझे नज़र नहीं आई शायद। और यहाँ पे पिछली बार जब मैं नीचे विज़िट किया था तो वहाँ पर तो वीडियो अलाउड, तो इस दफ़ा मैंने कहा जितनी नॉर्मल सी वीडियो बन जाएगी बना लेंगे, शशकों में पड़े तो कैमरा बंद करना पड़ जाएगा। और ये एक आर्टिकल था। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि शमोज़ वगैरह या इस तरह बाजू घेरे वगैरह पे थ्रेड्स जो है वो निकाल के एक एम्बेलिशमेंट का तरीका कह लें, एक डिज़ाइनिंग का स्टाइलिंग का तरीका है, तो वो एक यहाँ पे आर्टिकल था तो मैं आपको दिखा रही थी। अब मुझे वैसे इनके पर्सनली बहुत पसंद नहीं है कपड़े, क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रेस इंसान, लेकिन मुझे एक ये अच्छा लगा, ये ट्राउज़र जो है वो ब्लॉक प्रिंट वगैरह में था और दुपट्टा भी इसका अच्छा लग रहा था। मतलब इंडियन दुपट्टे इस तरह के होते हैं ना, मुझे उसकी याद आ रही थी क्योंकि मुझे इंडियन ड्रेसेस पसंद आते हैं यूजुअली, अगर अच्छे क्वालिटी में। अच्छा, इंडियन ड्रेसेस मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन जब लेने का मौका आता है, जब वो कोई मतलब चूज़ करना होता है कि अच्छा आप ले सकते हो, तो तब कोई पसंद ही नहीं आता है, तब कोई अच्छी क्वालिटी का मिलता ही नहीं है। तो एनी हाउ मैं यहाँ पे ये देख रही थी, ये क्यूलो टाइप बना हुआ था और उसके साथ दुपट्टा था। दुपट्टा और शर्ट जो है वो शिफॉन फैब्रिक में थी और उसके ऊपर सारा गोल्डन ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ था। और यहाँ पे सारा लेसिस से इसको एम्बेलिश्ड किया गया है। शर्ट जो है इनके टिपिकल स्टाइल की जो शर्ट है उससे सिमिलर बनाई गई है। यहाँ पे मैंने देखी थी काफ़ी हैवी मैक्सीज होती हैं इनके पास। अगर तो किसी को मैक्सी चाहिए खासतौर पे सिस्टर की इंगेजमेंट के लिए या भाई की इंगेजमेंट, वलीमा, ऐसे फंक्शंस के लिए, तो ये शॉप एक अच्छी शॉप है। क्योंकि हैंड एम्बेलिशमेंट वाले भी एक हद तक ही बनवाए जा सकते हैं कपड़े, तो कभी कभी इस तरह के भी ड्रेसेस लिए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रैक था, मुझे उस पर ये ड्रेस अच्छा लगा तो मैंने इस ड्रेस को देखा। उसके बाद मैंने इनको प्राइस बता के पूछा कि इस पर कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो पता चला कि ये न्यू अराइवल का आर्टिकल और उस पर डिस्काउंट ही नहीं है। दैट्स सो सैड। लेकिन ओवरऑल ठीक था, अच्छा आर्टिकल था। और ये 18,900 का था। आफ्टर अगर डिस्काउंट होता तो काफ़ी रिजनेबल पड़ जाता। ये है उसकी शर्ट जो कि इन्होंने टिपिकल स्टाइल में थोड़ी सी के साथ थोड़ी सी मर्ज की हुई है, लेकिन फिर भी प्रेफरेबली मुझे ये आर्टिकल थोड़ा बेहतर लगा, क्योंकि मुझे इनके इस तरह के ड्रेसेस पसंद नहीं आते। तो उसमें कभी कभी होता है कि कोई 50 ड्रेसेस देख लो तो एक आधा पसंद आ जाए, तो इस दफ़ा ये था। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा लग रहा है आप लोगों को, बट मैं तो रियल में देखा था और मुझे पसंद आया था। हाथों पे दुपट्टा, शायद मुझे दुपट्टे की वजह से पसंद आया, मे बी बिकॉज ऑफ इंडियन स्टाइल, मे बी बिकॉज ऑफ हैवी लेसेस। और यहाँ पे एक आरिशा, पता नहीं क्या नाम है, अभी मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। और उसके अपने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, आपको तकरीबन 20% ऑफ पे मिल जाते हैं, जिनके जिनकी असल कॉस्ट थोड़े से सस्ते होते हैं। अरीशा नाम है इस ब्रांड का। और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स सिटी टावर में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं। आई थिंक सो फर्स्ट फ्लोर बनता है। और मज़े के आर्टिकल्स होते हैं, अगर किसी को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे ना पसंद होते हैं। ये ईमान दिल का आर्टिकल जो है मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, काफ़ी स्टाइलिश है, डिज़ाइनर लुक का आर्टिकल है। मतलब ईमान दिल का भी काफ़ी नाम है इस फील्ड में और इस तरह के ड्रेसेस में, रेप्लिकास में स्पेशली, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। और उसकी प्राइस भी इनके लिहाज से, मतलब अगर ये देखें कि रेप्लिका नहीं है, ओरिजिनल ड्रेस है, तो उसके लिहाज से ठीक थी। अनस्टिच आर्टिकल की ये प्राइस थी। और ये भी मतलब ओवरऑल एक अच्छी शॉप है। इसका असल में नाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। हर जगह जब रेप्लिका में जाओ ना तो हुसैन रेहार कम सुनते थे, हुसैन रेहार नहीं, मतलब जो भी एक दो टॉप डिज़ाइनर्स का सुनते थे ना, तो उसके अलावा ईमान दिल का बहुत नाम। मतलब ये देखिए सारी मैक्सीज हैं जिनको इन्होंने लहंगा चोली स्टाइल में किया हुआ है। तो आप भी कोई भी मैक्सी लेके इस तरह लहंगा चोली स्टाइल में सिलवा सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब जब हम लहंगा करते हैं ना तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये एक शॉप थी, इनका ये बहुत बड़ी काम हुआ है।
मैं बार बार यही दिखाने की कोशिश करती, ये सब कोरे दबके का काम है, कोई मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कुछ नहीं है, तिल्ला नहीं है, ये मशीनी नहीं है, बिल्कुल हैंड एम्बेलिशमेंट और कोरे दबके का बहुत बड़ी काम था। तो मुझे लग रहा था कि शायद आप लोगों को पता ना चलो कि कोरे दबके का काम है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत नीट काम था। किसी किसी को ऐसे आर्टिकल्स भी पसंद होते हैं, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इनकी शॉप पे कुछ चीज़ों पे सेल भी थी और इनके पास ये देखिए गोटा वर्क के भी आर्टिकल्स हैं, यानी कि फॉर्मल काम वाले काफ़ी तरह के इनके पास ड्रेसेस आपको मिल जाते हैं। ये वाले जो सूट्स हैं ना 80% ऑफ था, तो मैंने 2-3 आर्टिकल्स की प्राइसेस पूछी ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिटी टावर में आप ऊपर के फ्लोर्स को विज़िट करना है, वहाँ पे आपको रेडी टू वेयर में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी और अनस्टिच में डिज़ाइनर वेयर, मतलब बहुत एक अच्छी जगह है आपके विज़िट करने के लिए। यहाँ पे बुटीक्स भी हैं, तो जिनको ब्राइडल ड्रेसेस चाहिए, जिनको फॉर्मल आर्टिकल्स चाहिए, वो उनके लिए भी विज़िट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर या मतलब जो भी अपर फ्लोर्स हैं उन पे, और बेसमेंट में दोनों जगह बुटीक्स वगैरह मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स लगे हुए थे, फ्रॉक्स थी, मैक्सीज थी, लहंगे थे ब्राइडल और इनफॉर्मल। ये देखिए यहाँ पे सिंपल जो रॉ सिल्क में अक्सर डिज़ाइनर वेयर में स्टिच हुए होते हैं ना, उस तरह के आर्टिकल भी थे। 5,500 में प्राइस था। इंडियन रॉ सिल्क पे यह आर्टिकल था और ये काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं हाथों पे। अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है या आप इस तरह के ड्रेसेस पसंद करती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसा आर्टिकल है, अच्छा था, स्टाइलिश बने हुए थे ओवरऑल ना। तो ये शॉप भी काफ़ी मज़े की थी। बाकी आप लोग विज़िट करें तो मुझे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कीजिए कि आपको क्या क्या अच्छा मिलता है, कहाँ कहाँ से। हासो पे गुलबर्ग के एरिया में। और यहाँ पे कुछ आर्टिकल थे, कुछ प्लच्ची पे बने हुए थे, कुछ रॉ सिल्क, कुछ शिफॉन, इस सब मिक्स थे। तो ये 2 प्लच्ची पे थे और ऊपर वाला शिफॉन पे है, लेकिन प्राइस तीनों की सेम थी, 12,500। और उसके बाद ये वेलवेट का एक आर्टिकल था, तो मैंने इसकी भी प्राइस पूछी। आपको पता है वेलवेट इस टाइम जो है मौसम की ज़रूरत है और शादियों का सीज़न है, तो हालात की भी ज़रूरत है। तो ये कुछ आर्टिकल्स की मैं प्राइसेस जिनकी मैंने पूछी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये आर्टिकल मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा ये मुझे दिखा ही दें। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने फिर मुझे उसके बाद अभी ओपन करके आर्टिकल दिखाएंगे। कहाँ गया, आई थिंक सो मिस हो गया क्लिप। तो वो क्लिप मैंने आगे ऐड कर दिया। ये शर्ट थी, सिर्फ शर्ट थी और 8,500 आई थिंक सो इसकी प्राइस है जी, 8,500 इसकी प्राइस है। काफ़ी हैवी शर्ट थी और इंटेक से इसके ऊपर जो है सितारों से सारा हेविली एम्बेलिश था। और ये यहाँ पे इंडियन स्टाइल की बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब इंडियन शायद सारी ही शॉप में माल इंडियन था। और ये साड़ी थी एक, 15,500 इसकी प्राइस थी। 6.5 गज़ ये कपड़ा था। और क्या था यहाँ पे, यही इसके जो भी आपने देखे ना शर्ट, उसके बाकी डिज़ाइंस कलर्स वगैरह यहाँ पे सारे लगे हुए थे। यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ और उस दुकान में छिपकली भी देखी। और मैंने सोच रही थी कि सर्दी आ गई, बट छिपकलियों ने जान नहीं छोड़ी हमारी। और ये देख लीजिए, काफ़ी मैंने कोशिश की कि करीब से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए किस तरह का आर्टिकल है और अच्छा आर्टिकल है। ब्लैक कलर भी ठीक है, मतलब जिनको चाहिए। मुझे आजकल मैं ब्लैक कलर को प्रेफर नहीं कर रही, तो इसलिए मुझे कुछ खास वो कलर में इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम ब्लैक में। बट इसके ऊपर उठ रहा था। ओवरऑल ना अच्छी लुक थी और मज़े का आर्टिकल था। बाकी लड़कियों के जो शादी के कपड़े होते हैं उसमें एक आधा इस तरह का आर्टिकल अगर जो है एम्बेलिशमेंट वाला वेलवेट में ऐड हो जाए तो अच्छा रहता है कि दावत वगैरह पे पहना जाता है। बट कलर चॉइस सारी की अपनी होती है। ये ब्राउन से कलर का आई थिंक सो आर्टिकल है और ये भी सेम प्राइस में था और हैवी एम्बेलिश्ड है थोड़ा सा, मतलब वो देखिए वो एक टिपिकल डिज़ाइन था। वेलवेट पे ये वाला डिज़ाइन कम होता है। और ये मैं बोल रही थी ये क्या है, ये मैक्सी है दुपट्टा और नीचे मैक्सी का कपड़ा था और आई थिंक सो 15,000 तकरीबन इसकी प्राइस थी। जो भी होगी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो अगर आप इस तरह की शॉप्स को विज़िट करना चाहते हैं, 15,000 है तो आपने जाना है सिटी टावर में और उसके ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अगर है तो उस पे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने कहा ब्राइडल भी मिलता है, तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कितने में होगा, बट भाई ने सारी बातें कर ली लेकिन मुझे इसकी प्राइस नहीं बताई। बेसिकली ये ब्राइडल आर्टिकल है, इसके नीचे लहंगा वगैरह है। तो ये ऑर्डर पे बनना था क्योंकि इनकी बात से मुझे लगा, मतलब कह रहे कि जो आपको फैब्रिक चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस बताएंगे। मैंने कहा अच्छा मेकिंग चार्जेस बता दो, कुछ तो बता दो। तो यहाँ पे वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैब्रिक वगैरह को। तो यहाँ पे ये वो टाइम है जब मुझे उन भाई ने आके कहा कि वो दूसरे भाई आपको बुला रहे हैं जहाँ से आपने परचेज़ की थी
मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उनको डबल पैसे चले गए थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत से जो है हमें पूरे मॉल में इनफैक्ट ओरिगा तक हमें ढूंढा। और एक बार फिर उनको थैंक यू कि उन्होंने मेरे पैसे खुद से वापस करने के लिए इतनी जद्दोजहद की। तो यहाँ पे इन्होंने जो अंदर है कोरियन रॉ सिल्क मीडियम यूज़ की हुई है, तो मैं उनको कोरियन का कह रही थी कि कोरियन का प्योर यूज़ करना है। तो वो समझ रहे कि मैं प्योर रॉ सिल्क, क्योंकि मैंने जस्ट प्योर कहा ना, क्योंकि कोरियन की बात होती मैंने उसका प्योर कहा तो वो रॉ सिल्क पे पहुँच गए। और फिर मतलब काफ़ी बात जो है वो हिल गई। रॉ सिल्क की प्राइस बताने लगे, कहते हैं आपको आप तो इतनी सस्ती प्राइस बता रही हैं, इतने का नहीं होते हो। एनी हाउ लेकिन मुझे इस ड्रेस की प्राइस नहीं पता चली। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पूरी बुटीक है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और आप जो है शायद रेडी टू वेयर भी कुछ मिल जाएँ आपको आर्टिकल्स। तो एक अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी बुटीक्स हैं। सिटी टावर भी लिबर्टी के अलावा एक अच्छी जगह है, लाहौर सेंटर भी एक अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए। उरीका सस्ती और अच्छी जगह है, न्यू उरीका भी सस्ती और अच्छी जगह है। तो ये गुलबर्ग की कुछ मार्केट्स हैं जो कि बहुत मज़े मज़े की होती हैं। ये कपड़ा मुझे बहुत मज़े का लग रहा था, मैं बार बार इसको दे रही। ये सैटिन सिल्क है, काफ़ी लाइट वेट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। और मम्मा कहती कि ये हमने मतलब बनाया हुआ है ना कुछ साल पहले ये ड्रेस। तो मुझे भाई ने निकाल के दिखाया, ये इसका दुपट्टा है। अब मैंने पकड़ा तो इन्होंने कहा ये सैटिन सिल्क है। मैंने कहा ये तो शिफॉन लग रहा है तो भाई कहते हैं दुपट्टा शिफॉन का है, शर्ट सैटिन सिल्क की है। लेकिन ये मज़े का फैब्रिक था, मतलब मज़े का सूट था। हाथों पे वो जिनको प्योर फैब्रिक पहनना पसंद है, इसके ऊपर आप हल्की सी भी एम्बेलिशमेंट करवाएं। इनफैक्ट चूँकि प्योर फैब्रिक होते हैं, इसको एज इट इज़ भी पहना जा सकता है और बाद में आप इसको डाई भी करवा सकते हैं। इन कपड़ों का ये भी बहुत फ़ायदा होता है कि आप उस कपड़े को मल्टीपल डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने एक बार किया था, एक बार शायद 2 बार किया हुआ है कि एक शरारा हम लोगों ने बनाया था। ऑब्वियसली हम लोग प्योर फैब्रिक में ही बनाते हैं, तो हमने उसको डाई करा के 2 दफ़ा उसको डाई करवाया। पहले किस कलर में था, मतलब पहले लाइट कलर्स में था, फिर हमने उसको कलर चेंज करा लिया, फिर एक बार उसकी शर्ट चेंज करा ली, इस तरह करके। तो वो गरारा सिंपल चूँकि बना हुआ था, कुछ इतना नहीं था। बनारसी के ऊपर अक्सर इतनी ज़रूरत ही नहीं होती कुछ लगाने की, तो उसको डाई कर करके हमने इस तरह 2-3 बार वो आर्टिकल वो ड्रेस यूज़ किया। तो इस तरह भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ये शॉप है दूसरी मेरी पसंदीदा चीज़ों की मेरी पसंदीदा ड्रेसेस की। तो यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन आई थिंक सो वीडियो को वाइंड अप कर दूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। यहाँ पे आपको शमोज, सिल्क, शिफॉन इस टाइप की चीज़ें मिलने वाली हैं। शर्ट दुपट्टे भी मिलते हैं। शर्ट्स वैसे कम थी, ज़्यादा शर्ट दुपट्टे थे और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं और प्योर फैब्रिक्स हैं, मतलब फैब्रिक डाइबल हैं। तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आप ये ड्रेसेस ऑर्डर करना चाहते हैं और इन ड्रेसेस में आपका इंटरेस्ट है, तो आपने मुझसे उसके लिए कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।